हेलो लो एवरीवन। इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 पर बेसिक जेई मेंस स्पेशल क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को देख रखा है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्त। यदि आपको ये कॉन्टेक्ट बेहतर लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्त क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है यहां पर। इस फंक्शन की जो डोमेन है दोस्त क्लोज्ड इंटरवल अल्फा ओपन इंटरवल बीटा है। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा की वैल्यू बताना है। क्या होगा? ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त 2025 में पूछा गया था। एक बार और दोस्त, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्त, इसमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक इनवर्स साइन इनवर्स है दोस्त, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप दोनों के बारे में जानते हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम, अगर लॉग के आगे फंक्शन है दोस्त तो आपने अभी पीछे इसी बेस टू टॉप वाले सीरीज का 11 क्लास वाला पार्ट देखेंगे दोस्त, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि लॉग कब के आगे का जो भी एक्सप्रेशन होता है दोस्त वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है दोस्त। ग्रेटर देन 0 होता है दोस्त, इक्वल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं इस रूल को आप जरूर जानते होंगे दोस्त। कभी भी लॉग के आगे का कोई भी फंक्शन हो दोस्त तो फंक्शन जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े हैं दोस्त तो आप एक पॉइंट और जानते होंगे। इसी से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, आइए दोस्त इसको वेवी कर मेथड के थ्रू देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अभी क्लियर हो जाएगा। यहां बनेगा -π/4 और ये जो बनेगा 3/2 होगा दोस्त। अब 3/2 से ग्रेटर की वैल्यू रखते हैं, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा दोस्त, ये पॉजिटिव होगा। अब आप सॉल्यूशन ले ले दोस्त इसका। ये बनेगा -∞ टू -5π/4 यूनियन। ध्यान रखिए दोस्त ये न्यूमरेटर की वैल्यू है इसलिए यहां पर क्लोज्ड इंटरवल होगा। सो 3/2 टू इनफाइनाइट, यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त। अब क्या कीजिए, सेकेंड पार्ट को लेकर आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि वो साइन इनवर्स एक्स है मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -1 टू +1 होता है। आप क्या कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें दोस्त। यदि आप इसे करते हैं तो आपको मिलेगा 4 + 3x 2 - x। अब इसमें से एक एक नंबर उठा लीजिए दोस्त। चलिए मैं इसको ले लेता हूं। सो नाउ 4 + 3x 2 - x -1 लेस आर इक्वल टू 0 होगा। अब क्या कीजिए, यहां से आप एलसीएम ले ले दोस्त। सो 2 - x 4 + 3x -2 + x मिलेगा आपको। इसे सॉल्व कर ले दोस्त। 3 में 1 प्लस किया 4x होगा
4 में से 2 जाएगा दोस्त, 2 बनेगा, नीचे 2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन कर दीजिए, x माइनस 2 हो जाए, ये बना देगा ग्रेटर आर, माइनस को उधर भेज दीजिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बना देगा। फिर यही कॉन्सेप्ट आपको यहां फिर मिलने वाला है दोस्त। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, 2x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला हो। इसकी सॉल्यूशन लिख दीजिए, ये बनने वाला है माइनस इनफाइनाइट टू -1/2 यूनियन, ओपन इंटरवल लगाना है दोस्त, याद रखिएगा 2 टू इनफाइनाइट होगा दोस्त। यहाँ ओपन क्यों? क्योंकि अगर आप 2 यहाँ लिखते हैं तो पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमें 2 पर ओपन ही लेना है दोस्त। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या हम करेंगे दोस्त, जो यहाँ लेस की वैल्यू उठाए थे आप, अब इस लाइन को लेकर आइए। सो -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त कि 4 प्लस 3x 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1। अगर इसे सॉल्व किया जाए दोस्त, ये बनेगा 4 प्लस 3x 2 माइनस एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर एलसीएम में यहां से लिया जाए 2 माइनस एक्स, ये होगा 4 प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करें दोस्त, 2x प्लस 6 होगा, ये होगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये बनेगा x प्लस 3, x माइनस 2 होगा दोस्त, ग्रेटर की जगह पर लेस बन जाएगा। अब यहां से यदि इसके सॉल्यूशन आप देखते हैं दोस्त, ये होगा -3 टू 2, ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा दोस्त। ये कैसे हो रहा है आप समझ पा रहे हैं, ये वेबिकर मेथड का यूज करेंगे, ये बन जाएगा दोस्त। अब करना कुछ नहीं है, तीनों इक्वेशन को आप मिला दें, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, मिलाए दोस्त। यहां पर आप ये बना दें, ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है, नंबर को आप मिला बना दे, -3 -5/4 -1/2, एक है दोस्त एक 3/2 है दोस्त, 3/2, और एक है 2 है दोस्तों। अब ये जो इनइक्वालिटी है उसको मिलाएं। देखिए पहले -5/4 टू माइनस इनफाइनाइट, ये रहा इतना, 3/2 टू इनफाइनाइट, ये है 3/2, ये रहा इनफाइनाइट। सेकेंड इक्वेशन में आ जाए, -12 टू इनफाइनाइट, ये रहा -12 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट। थर्ड केस में आए, -3 टू 2, ये रहा -3, ही रहा 2। अब इसमें आपको कॉमन पार्ट देखना है दोस्त। आप इजीली देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो सबका बीच वाला पार्ट है, जो सब में मिले दोस्त, वही हमें लेना है। मतलब
आप देख पा रहे हैं ये -3 सब में जा रहा है दोस्त, ये रहा। ये -5/4 भी सब में है, लेकिन आगे जाते हैं दोस्त तो फिर अब ये हिस्सा छूट जाएगा दोस्त। इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है दोस्त -3 टू -5/4 बनने वाला है दोस्त। अब यहां से कंपेयर कर दे, अल्फा हमारा -3 बनने वाला है, अब बीटा 5/4 बनने वाला है। हमें वैल्यू जिसका चाहिए वो लिख ले। अल्फा मतलब 9 हो गया, ये रहा 5। सॉल्व करेंगे दोस्त, 4 आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्त 4 है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में दोस्त। कहा जा रहा है कि एक फंक्शन log x है, एक रैशनल फंक्शन है दोस्त। हमसे कहा जा रहा है कि एफ ओ जी का डोमेन इसमें से कौन होगा दोस्त। मैं ये कहूँ दोस्त, इसका आंसर मात्र बहुत कम समय में आप दे सकते हैं, बशर्ते कुछ पॉइंट है जो आपके माइंड में होने चाहिए दोस्त। आइए याद दिलाते हैं दोस्त। आइए तो अगर आप इस फंक्शन एफ एक्स को देखते हैं दोस्त, जो कि log है दोस्त, मतलब कि डोमेन ऑफ जो एफ एक्स होगा दोस्त, इजली आप देख पा रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट होने वाला है। और आप gx फंक्शन को देख ले, एक रैशनल नंबर है दोस्त, जो कि पूरा का पूरा अगर हमसे कह दिया जाए दोस्त कि GOF बताइए क्या होगा, तो GOF का मतलब पहले F से चलना है तब G तक जाना है। लास्ट हमारा G होने वाला है दोस्त, यानी G के लिए इसका डोमेन R होने वाला है और FOG के लिए डोमेन 0 टू इनफाइनाइट होने वाला है दोस्त। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाइए दोस्त। कहा जा रहा है कि एक फंक्शन f(x) है, cos इनवर्स 4x प्लस 5/3x माइनस 7 का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा है। एक अनदर फंक्शन है दोस्त gx, जिसका डोमेन ओपन इंटरवल गामा डेल्टा है। हमें इस रिलेशन की वैल्यू बताना है, इसमें से कौन होने वाला है दोस्त। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखें दोस्त, तो इजिली आप देख पा रहे हैं ये cos इनवर्स x लिखा है। ये cos इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है दोस्त -1 टू +1 के बीच होता है। यही से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा दोस्त। पहले हम f(x) की बात करते हैं दोस्त। फॉर f(x) ये होगा -1 लेस आर इक्वल 4x प्लस 5 3x माइनस 7 लेस आर इक्वल टू 1 होगा दोस्त। अब हम लोगों को ये है, एक एक पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। पहले आइए इन दोनों को लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को, आपकी मर्जी जो चाहे। चलिए मैं इसी को ले लेता हूं। सो 4x प्लस 5 3x माइनस 7 माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दें, ये होगा 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 7। तो यहां x बनेगा दोस्त, और यहां पर 12 बनने वाला है। ये रहा 3x माइनस 7 लेस आर इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे इसकी इजली सॉल्यूशन क्लोज्ड इंटरवल -12 टू 7/3 बनने वाला है दोस्त। ये आप अभी इसी पार्ट में आपने इस टाइप के क्वेश्चन देख रखा है दोस्त।
उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसके सेकंड लेफ्ट वाले पार्ट को ले लीजिए। ये रहा 4x प्लस 5 3x माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3x माइनस 7 प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए। ये रहा 3x माइनस 7, नीचे भी आ जाएगा 3x माइनस 7। इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये 7x होगा और ये -2 होगा दोस्त। और ये रहा 3x माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा दोस्त। अगर आप इसकी सॉल्यूशन को देखें तो यहां पर ये बनने वाला है माइनस इनफाइनाइट टू 2/7 यूनियन 7/3 टू इनफाइनाइट बनने वाला है दोस्त। आप इन दो इक्वेशन को देख ले। अब दोनों को मिलाएं आपस में दोस्त। दोनों मिलाने के बाद अपनी आंसर कंप्लीट कर ले। देखें, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस है दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं ये रहा -12 और ये रहा 2/7। यहां बनने वाला है दोस्त 7/3 बनने वाला है। अब मिला लीजिए, पहले इसको लीजिए -12 टू 7/3, ये रहा, ये यहां तक है दोस्त। इसको आए माइनस इनफाइनाइट टू 2/7, यहां है इधर 7/3 टू इनफाइनाइट है दोस्त। यहां से उठ रहा है, इधर जा रहा है। अब आप देख रहे हैं सब में जो कॉमन है दोस्त वो आपके सामने कुछ ये दिखा रहा है। इसकी जो सॉल्यूशन है दोस्त वो है क्लोज्ड इंटरवल -12 टू क्लोज्ड इंटरवल 2/7। अब यहां से आप इजली देख पा रहे हैं अल्फा -12 है दोस्त और बीटा 2/7 है दोस्त। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में दोस्त, लॉग वाले। तो लॉग के आगे जो भी एक्सप्रेशन होता है दोस्त वो ग्रेटर देन 0 होता है। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कई बार हो चुका है दोस्त। सो 27 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। यदि इसे सॉल्व करते हैं आप तो यहां बनेगा 2x प्लस 5 लेस देन 2 बन जाएगा दोस्त। यदि आप यहां से लॉग की वैल्यू निकालते हैं लेस देन 1/3 होगा। 2x प्लस 5 लिखते हैं 3 बन जाएगा, 3 का क्यूबिक रूट सो दोस्त 3 हो जाएगा। तो यहां से आप इजली देख पा रहे हैं कि x जो होगा दोस्त वो -1 होने वाला है दोस्त। -1 का अर्थ होता है दोस्त कि यहां से हमारा जो x होगा वो माइनस इनफाइनाइट टू -1 तक होने वाला है। एक और टर्म है दोस्त जो लॉग के अंदर की जो भी वैल्यू है, अभी बात हो चुकी है, ये जो वैल्यू है 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि इजली वैल्यू 5/2 से ग्रेटर होने वाला है। अब इसका वेविकर मेथड का यूज कर ले दोस्त। आपके सामने एक है
-5/2 और एक वैल्यू है दोस्त -1। अब देख लिए कह रहा है कि 1 से 5/2 से ग्रेटर है दोस्त, जो कि इधर चलेगा। ये लेस है दोस्त, जो कि इस साइड जाने वाला है। आपके सामने ये हमारा आंसर रहा। तो इसकी जो सॉल्यूशन है दोस्त, -5/2 टू -1 हो जाएगा। अगर कंपेयर आप यहां से करते हैं तो गामा होगा -5/2, डेल्टा होगा -1। अब इस रिलेशन में आ जाएं तो देयरफॉर 7 अल्फा प्लस बीटा 4 गामा प्लस डेल्टा आई सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू निकला है दोस्त, यहां है, ये रहा -12। बीटा आया है 2/7। गामा आया है -5/2। डेल्टा है -1। आप इसे सॉल्व कर दे दोस्त। आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये बनेगा -82/7 बनने वाला है। ये बनेगा 4 × 7/2 बनने वाला है। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं ये 82 होगा, ये होगा -14 होगा दोस्त। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू दोस्त -96 मिलने वाला है। यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये दोस्त ये -96 है, यही इसका आंसर होने वाला है। दोस्त सॉरी, हमसे छूट गया था, ऑप्शन में -96 था। यही इसका आंसर है, यही इसका। देखिए दोस्त, कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन जो है r माइनस अल्फा बीटा है। 12 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा, इसी में से कोई एक होने वाला है दोस्त। ये 2024 में आया था दोस्त। आइए देखते हैं। तो यदि आप इसके सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त, तो आप जैसा कि जानते हैं कि साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -1 टू 1 के बीच होता है। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये बनेगा -1 x -1/2x + 3 + 1 होगा दोस्त। अब करना बस इतना सा है दोस्त, इसमें से दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, मैं इन दोनों को ले लेता हूं। सो x -1 2x + 3 ग्रेटर और इक्वल -1 होगा। x -1 2x + 3 ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। -1 लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्त। x -1 + 2x + 3 अपॉन 2x + 3 होगा। सॉल्व कर लीजिए। 3x + 2 2x + 3 होने वाला है। अब इसकी जो सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त, ये होगा -∞ टू -3/2 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल -2/3 टू इनफाइनाइट। यही इसका होने वाला है सॉल्यूशन दोस्त। आप इसके सेकेंड पार्ट को ले लीजिए।
अगर सेकेंड पार्ट उठाते हैं, ये है x माइनस 1/2x+3 -1 लेस आर इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 1 -2x-3 अपॉन 2x+3 लेस आर इक्वल टू 0, ये होगा -x, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2x+3 लेस आर इक्वल 0, x+4 2x+3 ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा दोस्त। अब इसका सॉल्यूशन निकाल ले, ये होगा -3/2 टू इनफाइनाइट होगा दोस्त। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपको एक में मिलाना है और वैल्यू पता करना है दोस्त। आप क्या कीजिए, यहाँ एक वेविकर मेथड का यूज करें दोस्त। ये प्लस, ये माइनस इनफाइनाइट, वैल्यू निकाल दीजिए। -4 यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए -3/2, एक है -2/3। अब इसको हम मिलाएंगे। आप देख रहे हैं -3/2 टू माइनस इनफाइनाइट है, मतलब ये पूरी वैल्यू इस साइड चल रहा है। -2/3 टू इनफाइनाइट है, ये कुछ इधर है, इसको लेकर आइए। माइनस इनफाइनाइट टू -4 देख लीजिए, यहां पर है ये, यहां से आ जाइए। -3/2 टू इनफाइनाइट, ये रहा। अब इसमें आपको सॉल्यूशन देना है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि दोनों इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जो डोमेन बनने वाला है दोस्त, कि इसकी वैल्यू इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ही ये वैल्यू वेरी कर रहा है। तो इसकी जो आंसर है दोस्त -4 3 टू -2/3 होगा दोस्त। लेकिन इस वैल्यू को हमें क्या करना है दोस्त, छोड़ देना है। इतना वैल्यू छोड़ दे तो और सारे वैल्यू पर क्या है इसका डोमेन। आप इसलिए देख रहे हैं कि यही बीच वाली वैल्यू छूट रहा है। हम ये ले क्यों हम रहे हैं, इसका जवाब दोस्त आपके ये यहाँ जो डोमेन लिखा है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आर में से वैल्यू माइनस कर रहा है, यानी हमें वही पॉइंट उठाना है जहां वो डोमेन नहीं है दोस्त। बात यही है, -4 टू -3/2 के बीच में ही ये वैल्यू ऐसा है जिसे छोड़ना है और सब वैल्यू हमको लेना है। अगर ये ऐसे न लिखा रहता दोस्त तो इसका ओरिजिनल आंसर है -इनफाइनाइट टू -4 यूनियन -2/3 टू इनफाइनाइट, ये इसका ओरिजिनल आंसर होता। आइए इससे कंपेयर कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं अल्फा -4 है, बीटा -2/3 है। हमें जो वैल्यू बताना है दोस्त, हमें बताना है 12 अल्फा बीटा। 12 अल्फा है -4 और बीटा है -2/3 है दोस्त। आप देख ले, ये जो आंसर है 32 मिलने वाला है दोस्त। आई मीन डी ऑप्शन इसका सही